कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर जांग डोंग को देखते हैं जो ऑफिस के बाहर निकलते हुए अपना महंगा सूट बदलकर एक डिलीवरी मैन के कपड़े पहन लेते हैं और ऑटो में बैठ जाते हैं। एक आदमी भाग के उनके पीछे आता है और कहता है, सर, ये जांगलिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का 8 मिलियन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस पर साइन कर दीजिए। जिस पर मिस्टर जांग डोंग कहते हैं, मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, तो तुम जाकर मेरे बेटे से इस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाओ। वो आदमी सभी गार्ड्स को इशारा करके वहां से जाने के लिए कहता है और उनके जाने के बाद मिस्टर जांग डोंग से कहता है, सर, आप शिंगचेन कंपनी के चेयरमैन हो और आप गांगन्यूंग के सबसे अमीर आदमी हो, तो आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? जिस पर मिस्टर जांग डोंग कहते हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, तुम मेरी चिंता मत करो। और तभी अचानक से मिस्टर जांग डोंग के पास एक कॉल आता है और एक आदमी उन्हें बताता है कि उनका ग्रैंडसन यंग जंग उनके लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। और ये सुनकर मिस्टर जांग डोंग हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम यंग जांग को देखते हैं, जिसने अपने दादाजी मिस्टर जांग डोंग के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए एक इंटरव्यू रखा हुआ है। वहां पर आई सभी औरतें आपस में बात करती हैं कि यंग जांग किसे अपनी दादी बनने के लिए चूज करेगा। यंग जांग एक एक करके सबको रिजेक्ट कर देता है और लास्ट में अपने सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या सच में ये सबसे अच्छी मैरिज एजेंसी थी? जिस पर उसका बॉडी गार्ड उसे हाँ कहता है। मैरिज एजेंसी कंपनी के दूसरे ऑफिस में हम शेन यिमेई को देखते हैं, जो शादी के लिए अपना बायोडेटा देने आती है, लेकिन एजेंसी वाले उसको ये कहकर मना कर देते हैं कि उनकी कंपनी में शादी के लिए हर प्रोफाइल पर उन्हें 2 मिलियन फी देनी होती है। शेन यिमेई ये सुनकर घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। शेन यिमेई जब कंपनी के बाहर जाती है तो वहां वो मिस्टर जांग डोंग से टकरा जाती है। शेन यिमेई जैसे ही गिरने वाली होती है, मिस्टर जांग डोंग उसे बचा लेते हैं। मिस्टर जांग डोंग शेन यिमेई को देखकर सोचते हैं कि मैंने इस औरत को कहीं तो देखा है, लेकिन उन्हें याद नहीं आता। थोड़ी ही देर में वहाँ यंग जांग आता है और मिस्टर जांग डोंग से कहता है, दादाजी, आपको वो दादी पसंद आ गई है क्या? जिस पर यंग जांग का बॉडीगार्ड मिस्टर जांग डोंग को पहचान नहीं पाता और कहता है, तुम्हारे दादाजी तो एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन है, तो फिर तुम इस डिलीवरी वाले आदमी को अपना दादा क्यों कह रहे हो? जिस पर यंग जांग अपने बॉडीगार्ड को चुप करा देता है। मुझे नहीं पता तुम जिंदा भी हो या नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी हो बस खुश हो। असल में उस फोटो में शेन यिमेई के साथ मिस्टर जांग डोंग होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं 20 साल पहले मिस्टर जांग डोंग, शेन यिमेई और वो दोनों बच्चे एक घर में फंस गए थे और वहाँ पर आग लग गई थी। मिस्टर जांग डोंग शेन यिमेई को रोते हुए कहते हैं, तुम जल्दी से बेटी को बचाते हुए घर से निकल जाओ और हमारी फिक्र मत करो। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और शेन यिमेई उस फोटो को देखकर बारिश में रो रही होती है और तभी मिस्टर जांग डोंग वहां आते हैं और कहते हैं, अब तुम फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर जांग डोंग शेन यिमेई से कहते हैं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे जॉब पर छोड़ देता हूँ। मिस्टर जांग डोंग जब शेन यिमेई और यंग जांग को अपने साथ उस होटल में छोड़ने आता है जहां शेन यिमेई काम करती है, तो वहां एक आदमी उन्हें देख लेता है और सोचता है, शेन यिमेई मिस्टर जांग डोंग और यंग जांग के साथ क्या कर रही हैं? और तभी वहां मिस्टर जांग डोंग का बेटा और यंग जांग का पापा मिस्टर हॉरन जंग आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो आदमी शेन यिमेई से पूछता है, तुम लेट हो गई काम पर? जिस पर शेन यिमेई उस आदमी को मैनेजर कहते हुए बताती है कि आज उसे कुछ अर्जेंट काम था और इसलिए वो लेट हो गई। वहीं दूसरी ओर हम यंग जंग को देखते हैं, जो मिस्टर हॉरन जंग को देखकर खुश हो जाता है और मिस्टर हॉरन जंग उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। मिस्टर हॉरन जंग यंग जंग से पूछता है, क्या तुमने आज अपने दादा की सारी बात मानी? जिस पर यंग जंग कुछ कहे उसके पहले मिस्टर जांग डोंग कहते हैं, यंग जंग तुमसे बहुत समझदार है, तुम जब छोटे थे तब तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, लेकिन यंग जंग तुम्हारे जैसा नहीं है। मिस्टर हॉरन जंग मिस्टर जांग डोंग से पूछता है, पापा, आप आज यहाँ कैसे आ गए? तो मिस्टर जांग डोंग कहते हैं, मैं यहाँ अपनी वाइफ को काम पर छोड़ने आया था। ये सुनकर मिस्टर हॉरन जंग हैरान रह जाता है और यंग जंग कहता है, दादा सही कह रहे हैं और वो दादी को छोड़ने आए हैं। मिस्टर जांग डोंग की बात सुनकर मिस्टर हॉरन जंग को लगता है किसी ओल्ड लेडी ने पैसे के चक्कर में उसके पापा को फंसा लिया है और ये सोचते हुए वो अपने पापा को चिल्लाने लगता है। मिस्टर जांग डोंग मिस्टर हॉरन जंग को कहते हैं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है और मैंने जिस औरत से शादी की है वो बहुत अच्छी है। मिस्टर हॉरन जंग अपने पापा की कोई बात नहीं मानता और उन्हें चिल्लाता है। यंग जंग मिस्टर हॉरन जंग को कहता है, पापा आप दादा को मत चिल्लाओ, वो जो कह रहे हैं वो सही है।
मिस्टर हॉरन जैंग यंग जैंग को चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम छोटे हो, तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। मिस्टर हॉरन जैंग मिस्टर जैंग डोंग को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि आपने जो किया मैं उसका एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मुझे पता है मेरी मम्मी और बहन अभी भी जिंदा ढूंढ के रहूंगा। मिस्टर हॉरन जैंग के जाने के बाद शेन इमेई वहाँ आती है और मिस्टर हॉरन जैंग की तरफ देखते हुए मिस्टर जैंग डोंग से कहती है, क्या आप मिस्टर हॉरन को जानते हो? जिस पर मिस्टर जैंग डोंग कहते हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारी डिलीवरी करता हूँ और इसलिए मैं मिस्टर हॉरन जैंग को जानता हूँ। शेन इमेई मिस्टर जैंग डोंग से कहती है, आप घर चले जाओ और आप यंग जैंग को रोज अपने साथ काम पर क्यों लेकर जाते हो? शेन इमेई अपने फोन में मिस्टर जैंग डोंग को तापमान दिखाते हुए कहती है, देखो आज कितनी गर्मी है, आप यंग जैंग को घर लेकर चले जाओ क्योंकि वो अभी छोटा है और इतनी गर्मी में वो बीमार हो जाएगा। अगले सीन में हम मिस्टर जैंग डोंग और यंग जैंग को देखते हैं, जहां मिस्टर जैंग डोंग का एक एम्प्लॉई उसे एक घर की चाबी देते हुए कहता है, सर ये आपका सबसे छोटा प्लॉट है। यंग जैंग शेन इमेई को उस घर का एड्रेस दे देता है। थोड़ी देर बाद जब शेन इमेई उस एड्रेस के घर पर आती है तो वो घर को देखकर हैरान रह जाती है। शेन इमेई मिस्टर जैंग डोंग से पूछती है, तुम डिलीवरी का काम करते हो तो तुम्हारा घर इतना बड़ा कैसे है? जिस पर मिस्टर जैंग डोंग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मैंने बॉस की एक बार मुश्किल टाइम पर मदद की थी और खुश होकर उन्होंने मुझे ये घर गिफ्ट किया था। थोड़ी देर बाद यंग जैंग शेन इमेई को एक कार्ड देते हुए कहता है, मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम है, दादी आप मेरे साथ चलोगी ना? जिस पर शेन इमेई हिचकिचाती है, लेकिन यंग जैंग क्यूट शक्ल बनाते हुए कहता है, मैं शुरू से स्कूल के हर प्रोग्राम में अकेला जाता हूँ और इसीलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप मेरे साथ चलो। ये सुनकर शेन इमेई यंग जैंग के साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम शेन इमेई को देखते हैं जो यंग जैंग के साथ उसके स्कूल जाती है और स्कूल को देखकर वो हैरान रह जाती है और सोचती है, मिस्टर जैंग डोंग यंग जैंग को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी पैसे कमाने के लिए। शेन इमेई जब स्कूल के अंदर जाती है तो वहाँ उसे जैंग यूए का बड़ा बेटा मिलता है और वो शेन इमेई से कहता है, आप यहाँ कैसे? वो बड़े ही प्यार से शेन इमेई को कहता है, आपने अगर आपकी बेटी की शादी मेरे साथ करवाई होती और मेरे छोटे भाई के साथ नहीं तो आज आप बहुत खुश होती। कुछ देर वो आदमी शेन इमेई को परेशान करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ जैंग यूए आ जाती है और शेन इमेई का मजाक बनाने लगती है। वहीं दूसरी ओर यंग जैंग और जैंग यूए के पोते के बीच एक खिलौने को लेकर लड़ाई हो जाती है और जैंग यूए शेन इमेई को बुरा कहने लगती है और वो यंग जैंग के बारे में भी गलत बातें बोलती है, जिस वजह से शेन इमेई को गुस्सा आ जाता है। जैंग यूए और शेन इमेई की लड़ाई बढ़ जाती है और वहाँ शेन इमेई के मैनेजर की वाइफ आती है और जैंग यूए की तरफ मैनेजर जाओ की वाइफ शेन इमेई से माफी मांगने के लिए कहती है और जब शेन इमेई मना कर देती है तो वो शेन इमेई को कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी और तुम्हारे पोते को भी स्कूल से निकाल दूंगी। ये सुनकर शेन इमेई डर जाती है और अपने घुटनों पर बैठकर जैंग यूए से माफी मांगने लगती है। लेकिन इसी बीच यंग जैंग मिस्टर जैंग डोंग को फोन करके बताता है कि स्कूल में कुछ लोग दादी को परेशान कर रहे हैं और आप जल्दी स्कूल आओ। जैंग यूए और मैनेजर जाओ की वाइफ मिलकर शेन इमेई को बहुत परेशान कर रहे होते हैं और उन सब लोगों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से मैनेजर जाओ की वाइफ बाकी लोगों को कहकर शेन इमेई के परेशान करने लगती हैं और उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके कपड़े उतरने का कहती हैं। शेन इमेई अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छुड़वा पाती। थोड़ी ही देर में वहाँ मिस्टर जैंग डोंग आता है और सबको चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। मैनेजर जाओ की वाइफ गुस्से में मिस्टर जैंग डोंग को चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम कौन हो? वो बार बार मिस्टर जैंग डोंग और शेन इमेई को गलत बातें बोलती है और कहती है, तुम मेरे पति को नहीं जानते, वो तुम्हें छोड़ देगा नहीं। मैनेजर जाओ की वाइफ फोन करके उसे बुलाती है और मिस्टर जैंग डोंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। मैनेजर जाओ गुस्से में मिस्टर जैंग डोंग को चिल्लाने लगते हैं और बुरी बातें भी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मिस्टर जैंग डोंग मैनेजर जाओ की तरफ अपना फेस करते हैं तो मैनेजर जाओ उन्हें देखकर डर जाता है और माफी मांगने लगता है। मैनेजर जाओ गुस्से में अपनी वाइफ को मारता है और मिस्टर जैंग डोंग से माफी मांगने के लिए कहता है और फिर जैंग यूए को भी मिस्टर जैंग डोंग से माफी मांगने के लिए कहता है। शेन इमेई को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है और सबके जाने के बाद जब वो मिस्टर जैंग डोंग से पूछती है तो मिस्टर जैंग डोंग सब कुछ सच बताने वाला होता है, लेकिन तभी शेन इमेई के पास एक कॉल आता है। अगले सीन में हम शेन इमेई को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के बाहर अपनी फ्रेंड का वेट करती है।
शनि मई उसकी दोस्त को आता देख खुश हो जाती है और फिर उसके साथ अंदर जाती है। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर शनि मई के सारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग साथ में पार्टी करते हैं। उनके स्कूल का एक पुराना क्लासमेट मिस्टर गाओ को शनि मई शुरू से बहुत पसंद होती है और सभी लोग मिस्टर गाओ को इस बारे में चिढ़ाते हैं और साथ ही उसकी तारीफ भी करते हैं कि कैसे अब वो अमीर है और वो अब मिस्टर जांग डोंग को भी जानता है। तभी वहाँ पर जांग युए आती है और प्यार से मिस्टर गाओ से बात करने लगती है और इसी बीच उसकी नज़र शन यिमई पर पड़ती है। मिस्टर गाओ जांग युए से पूछते हैं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिस पर जांग युए कहती है, ये मेरी बहू की मम्मी है। ये सुनकर शन यिमई के बाकी क्लासमेट शन यिमई के बारे में बात करने लगते हैं। मिस्टर गाओ जब प्यार से शन यिमई की तरफ जाता है तो जांग युए कहती है, आपको शन यिमई की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी इंसान नहीं है और कुछ दिनों पहले इसने मेरे पोते के स्कूल में भी तमाशा किया था। जांग युए कहती है, इसका पति जो डिलीवरी का काम करता है वो स्कूल में आकर हम सबको परेशान कर रहा था। जैसे ही शन यिमई के क्लासमेट्स को पता चलता है कि शन यिमई का पति डिलीवरी का काम करता है तो वो सब शन यिमई का मजाक बनाने लगते हैं। मिस्टर गाओ जांग युए से कहते हैं, शन यिमई मेरी पुरानी दोस्त है, आप मेरे लिए सारी बातें भूल जाओ और उससे माफ कर दो। जांग युए मिस्टर गाओ से कहती है, ठीक है, मैं आपके कहने पर शन यिमई को माफ कर देती हूँ। जांग युए शन यिमई को वाइन का ग्लास देते हुए कहती है, मिस्टर गाओ ने तुम्हें बचा लिया है तो तुम उनके साथ ड्रिंक तो कर ही सकती हो। जिस पर शन यिमई जांग युए को मना कर देती है। मिस्टर गाओ को ये देखकर गुस्सा आता है और वो शन यिमई से कहते हैं, मुझे तुम स्कूल में इसलिए पसंद थी क्योंकि तुम अपने मन की बात बोल देती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे मेरी बेइज्जती करो। शन यिमई अपनी दोस्त के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जांग युए उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और कहती है, अगर तुमने ये वाइन नहीं पी तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करूँगी। ये सुनकर शन यिमई को गुस्सा आता है और वो जांग युए को थप्पड़ मारकर उसे चिल्लाने लगती है। जांग युए को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर गाओ का सहारा लेने लगती है। मिस्टर गाओ शन यिमई के पास जाता है और धीरे से उससे कहता है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मेरे साथ रात बिताओ या फिर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना तुम्हारी बेटी के साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर शन यिमई को गुस्सा आता है और वो मिस्टर गाओ के ऊपर वाइन फेंक देती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर जांग डोंग और मिस्टर हॉरन जांग मैनेजर जाओ के साथ एक मीटिंग कर रहे होते हैं और तभी एक एम्प्लॉय आकर मिस्टर जांग डोंग को बताती है कि शन यिमई जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर वाले रेस्टोरेंट में अपने पुराने क्लासमेट से मिलने आई थी, वहां उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है और उससे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर जांग डोंग गुस्से में शन यिमई के पास जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर गाओ को देखते हैं जो शन यिमई को डराता है और उससे घुटनों पे बैठकर माफी मांगने के लिए कहता है। जैसे ही शन यिमई माफी मांगने के लिए बैठने वाली होती है तभी मिस्टर जांग डोंग वहां आ जाता है। शन यिमई मिस्टर जांग डोंग को देखकर रोते हुए उससे कहती है, मुझे घर जाना है। मिस्टर जांग डोंग शन यिमई को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर गाओ उन्हें रोकते हुए कहता है कि शन यिमई ने मेरी बहुत महंगी वाइन बर्बाद की है, तुम लोग बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकते। मिस्टर जांग डोंग उस वाइन की बोतल को देखता है और उससे फेंकते हुए कहता है, ये बहुत सस्ती वाइन है। थोड़ी ही देर में मिस्टर हॉरन जांग वहां अपने कुछ वर्कर्स के साथ बहुत सारी वाइन लेकर आता है। मिस्टर गाओ मिस्टर हॉरन जांग को देखकर उसके पास जाने लगता है। वहां पर सभी लोग मिस्टर हॉरन जांग को देखकर हैरान रह जाते हैं और सबको लगता है मिस्टर हॉरन जांग यहाँ पर मिस्टर गाओ के लिए आया है। मिस्टर हॉरन जांग जब सबके सामने मिस्टर गाओ को दूर रहने के लिए कहता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर हॉरन जांग कहता है, आज से हमारी कंपनी की और तुम्हारी सारी डील कैंसिल हो चुकी है। मिस्टर गाओ को लगता है कि मिस्टर हॉरन जांग मजाक कर रहा है और वो मिस्टर हॉरन जांग के पास जाते हुए कहता है, आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर हॉरन जांग कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुमने जिस इंसान का मजाक बनाया है वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था और इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी को अब कोई पैसे नहीं दूंगा और सारी डील भी खत्म कर रहा हूँ। मिस्टर हॉरन जांग अपने गार्ड्स को इशारा करता है और उसके गार्ड्स मिस्टर गाओ को वहाँ से निकाल देते हैं। ये देखकर एक औरत शन यिमई के पास आकर बड़े ही प्यार से उससे बात करने लगती है। एक एक करके सभी क्लासमेट्स शन यिमई से प्यार से बात करने लगते हैं। मिस्टर हॉरन जांग मिस्टर जांग डोंग से पूछता है, मैं वाइन का क्या करूं? तो मिस्टर जांग डोंग कहता है, इन लोगों में से कोई भी ये वाइन डिजर्व नहीं करता और तुम ये वाइन वापस भेज दो। अगले सीन में हम शन यिमई और मिस्टर जांग डोंग को साथ में देखते हैं।
जहां शेन यिमेई मिस्टर जंगडोंग से पूछती है, आपके पास इतनी महंगी वाइन खरीदने के पैसे कहाँ से आए, आप कौन हो। मिस्टर जंगडोंग कुछ कहता उसके पहले वहां मिस्टर हॉरनजांग मिस्टर जंगडोंग को पापा कहते हुए आता है और शेन यिमेई मिस्टर हॉरनजांग के मुंह से पापा सुनकर हैरान रह जाती है। शेन यिमेई मिस्टर हॉरनजांग से कहती है, क्या तुम सच में मिस्टर जंगडोंग के बेटे हो। मिस्टर जंगडोंग घबराकर कहता है, मिस्टर हॉरनजांग असल में मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा है कि वो मुझे अपने पापा जैसा मानता है और इसलिए मुझे पापा बुलाता है। शेन यिमेई को मिस्टर जंगडोंग की बात का विश्वास नहीं होता और इसलिए मिस्टर जंगडोंग झूठ बोलता है और जैसे तैसे शेन यिमेई को मानता है कि वो जो बोल रहा है वो सच है। और ये सब बातों से मिस्टर हॉरनजांग भी हैरान रह जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। मिस्टर जंगडोंग मिस्टर हॉरनजांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मिस्टर हॉरनजांग से पूछ लो। मिस्टर हॉरनजांग शेन यिमेई से कहता है, मिस्टर जंगडोंग सही बोल रहे हैं, असल में मुझे इन्हें पापा बोलना पसंद है, लेकिन ये मुझे पापा नहीं बोलने देते। शेन यिमेई को ये सब बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन वो कुछ कहे इससे पहले ही मिस्टर जंगडोंग मिस्टर हॉरनजांग को ये कहकर वहाँ से जाता है कि मुझे और मेरी वाइफ अब यहाँ से जा रहे हैं। शेन यिमेई बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद मिस्टर जंगडोंग से कहती है, क्यों ना हम कल मिस्टर हॉरनजांग को खाने पर बुलाएं। और ये सुनकर मिस्टर जंगडोंग हैरान रह जाता है और जब शेन यिमेई से वजह पूछता है तो वो कहती है, मिस्टर हॉरनजांग ने आज हमारी मदद की है और ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें खाने पर बुलाएं और थैंक यू बोलें। मिस्टर जंगडोंग शेन यिमेई की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, मैं मिस्टर हॉरनजांग को बता दूंगा। तभी अचानक से शेन यिमेई के पास उसकी बेटी चिंग चिंग का फोन आता है। चिंग चिंग बताती है कि उसने चेन वनमू को डिवोर्स दे दिया है और अब वो साथ में नहीं रहेंगे। ये सुनकर शेन यिमेई हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम शेन यिमेई और चिंग चिंग को साथ में बैठा देखते हैं, जहां शेन यिमेई चिंग चिंग से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है। चिंग चिंग बताती है कि आखिरी बार जब चेन परिवार ने आपके साथ बेतमीजी की थी तब मुझे समझ आ गया था कि वो लोग ठीक नहीं हैं। वो लोग बार बार आपको छोटा महसूस करवाते हैं और मुझे भी अच्छे से नहीं रखते और इसलिए मैंने चेन वानमू को डिवोर्स दे दिया। चिंग चिंग ये सब कहते हुए रोने लगती है और शेन यिमेई उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। जिस पर चिंग चिंग कहती है, आप ऐसा मत कहो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चिंग चिंग शेन यिमेई से कहती है, पापा और भाई के जाने के बाद आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने मेरा इतना ध्यान रखा। चिंग चिंग अपने माँ से कहती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। शेन यिमेई अपने बेटे और पति के जाने के बाद बहुत अकेली थी और इसलिए मैंने अपनी बेटी और उनके पति के साथ रहना शुरू कर दिया था, लेकिन वो लोग हमारी जिंदगी में आने के बाद मुझे हर पल छोटा महसूस करवाते थे। वो लोग हमारी जिंदगी में इतने ज्यादा घुस गए कि मुझे अपने आप पर विश्वास ही नहीं रह गया और जब मैंने उन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश की और इसलिए मैंने चेन वानमू को डिवोर्स दे दिया। शेन यिमेई चिंग चिंग को एक जेड नेकलेस देते हुए कहती है, तुम इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। चिंग चिंग रोते हुए कहती है, अगर आज पापा हमारे साथ होते तो आपकी ऐसी हालत नहीं होती और हमारी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं होती। शेन यिमेई चिंग चिंग को चुप कराने के लिए उसे गले लगाती है और समझाती है कि एक दिन सब ठीक होगा। अगले सीन में हम मिस्टर जंगडोंग को देखते हैं जो एक रूम में बैठकर जेड वाला नेकलेस देख रहा होता है और तभी उसके पास मिस्टर हॉरनजांग का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे उसकी बहन मिल गई है। मिस्टर जंगडोंग ये सुनकर तुरंत मिस्टर हॉरनजांग से मिलने जाता है। मिस्टर जंगडोंग जब वहां जाता है तो मिस्टर जंगडोंग का असिस्टेंट उसे एक फाइल देते हुए बताता है कि इस लड़की का नाम चिंग चिंग है और तभी मिस्टर जंगडोंग और जैसे ही मिस्टर जंगडोंग की नजर चिंग चिंग की बर्थ डेट पर पड़ती है वो कहता है, इस समय डेट पर मेरी बेटी भी पैदा हुई थी। एक्सीडेंट की वजह से मुझे कुछ चीजें याद नहीं, लेकिन मुझे उसकी बर्थ डेट जरूर याद है। मिस्टर जंगडोंग का असिस्टेंट मिस्टर शू कहता है, मैं कल चिंग चिंग को ऑफिस में बुलाता हूँ और जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जिस पर मिस्टर हॉरनजांग कहता है, मैं भी कल ऑफिस में चिंग चिंग से मिलूंगा। मिस्टर शू के जाने के बाद मिस्टर जंगडोंग मिस्टर हॉरनजांग को कहता है, मैं शाम को डिनर पर तुमसे मिलता हूँ और तुम टाइम से आ जाना। जिस पर वो कहता है, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे लगता है शेन यिमेई आपको धोखा दे रही है और आपके साथ सिर्फ पैसे के लिए है। जिस पर मिस्टर जंगडोंग उसे डांट देता है और कहता है, तुम इस चीज की फिक्र मत करो और अगर तुमने शेन यिमेई को मेरी सच्चाई बताई तो बहुत बुरा होगा।
तभी अचानक से शन यीमेई वहां आती है और कहती है, आप लोग किस सच्चाई की बात कर रहे हो? जिस पर मिस्टर जांग डोंग कहता है, मैं मिस्टर हॉरन जंग को खाने पर बुला रहा था, लेकिन वो आने के लिए मान नहीं रहा और मुझे सच नहीं बता रहा कि वो क्यों नहीं आना चाहता। शन यीमेई मिस्टर हॉरन जंग को प्यार से कहती है, आज आपने हमारी मदद की और हम चाहते हैं कि आप हमारे घर खाना खाने आए। यंग जंग भी मिस्टर हॉरन जंग को कहता है, अंकल जंग आप इतने अच्छे हो, आप हमारे घर आना। मिस्टर हॉरन जंग यंग जंग को गुस्से से देखता है और कहता है अंकल, और फिर खाने के लिए हाँ कर देता है। शन यीमेई मिस्टर हॉरन जंग से कहती है, मुझे पता है आप बिजी रहते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा आप हमारे घर आएंगे तो, और नेक्स्ट टाइम मैं अपनी बेटी को जरूर आपसे मिलवाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर हॉरन जंग को लगता है शन यीमेई ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाए और अमीर बन जाए। मिस्टर हॉरन जंग शन यीमेई से कहते हैं, आप मेरे बारे में मत सोचो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। आप बताइए, आप मिस्टर जंग डोंग के साथ खुश हो? शन यीमेई कहती हैं, मिस्टर जंग डोंग बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इनका बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है और उसकी वजह से मिस्टर जंग डोंग को लाइफ में बहुत तकलीफ हुई है। मिस्टर हॉरन जंग बार बार शन यीमेई को सवाल पूछते हैं और शन यीमेई सिर्फ मिस्टर जंग डोंग और यंग जंग की तारीफ करती हैं और शन यीमेई की बातें सुनकर मिस्टर हॉरन जंग परेशान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर जंग डोंग शन यीमेई और यंग जंग घर जाने लगते हैं तो यंग जंग कहता है, मुझे पार्क में खेलना है, और ये कहकर वो खेलने चला जाता है। यंग जंग के जाने के बाद शन यीमेई मिस्टर जंग डोंग से कहती है, मैं सोच रही हूँ मैं अपना जॉब चेंज कर लूँ। और जब मिस्टर जंग डोंग वजह पूछते हैं तो वो बताती हैं कि पहले मैं सेल्स का काम करती थी और उसमें मेरी सैलरी ज्यादा थी। मैं चाहती हूँ मैं हमारे परिवार के लिए ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। मिस्टर जंग डोंग शन यीमेई से कहते हैं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में हम मिस्टर जांग डोंग शन यीमेई और यंग जंग को घर पे देखते हैं जहाँ वो लोग साथ में बैठकर खाना खाने वाले होते हैं और तभी उन्हें जोर से एक आवाज आती है। मिस्टर जांग डोंग हाथ में बेसबॉल का बैट लेकर ऊपर जाने लगते हैं। यंग जंग और शन यीमेई भी उनके पीछे जाते हैं और वो जब थोड़ा ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक छाया दिखती है और वो उन्हें डराने की कोशिश करती है। यंग जंग बिल्कुल नहीं डरता और मिस्टर जांग डोंग के हाथ से बैट लेकर ऊपर जाता है और उस आदमी को मारने लगता है। जैसे ही वो आदमी अपना मुंह ऊपर करता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हॉरन जंग है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग डिनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो शन यीमेई मिस्टर हॉरन जंग से पूछती है, आप इस टाइम हमारे घर पे क्या कर रहे हो? जिस पर मिस्टर हॉरन जंग कहता है, ये मेरा भी घर है। शन यीमेई मिस्टर जंग डोंग से पूछती है, मिस्टर हॉरन जंग ने ऐसा क्यों बोला? जिस पर मिस्टर जंग डोंग कहता है, असल में मिस्टर हॉरन जंग को नॉर्मल लोगों के घर में रहना पसंद है और क्योंकि हमारे घर के सेकंड फ्लोर पर रूम खाली था, मैंने मिस्टर हॉरन जंग को घर की चाबी दे दी थी ताकि उनका मन हो तो वो यहाँ आकर रह सके। यंग जंग शन यीमेई के पास जाकर कहता है, अंकल जंग के पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो बहुत अकेला महसूस करते हैं और इसलिए उन्हें नॉर्मल लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद है। शन यीमेई मिस्टर हॉरन जंग को कहती है, अब तुम यहाँ हो तो हमारे साथ खाना खा लो। मिस्टर हॉरन जंग पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर जब खाना टेस्ट करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्टर हॉरन जंग ने खाने के साथ बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी जिस वजह से वो बहुत नशे में था और बार बार मिस्टर जंग डोंग को पापा, यंग जंग को बेटा और नशे में शन यीमेई को मम्मी कहकर गले लगा रहा था। मिस्टर जंग डोंग शन यीमेई को कहते हैं, मिस्टर हॉरन जंग बहुत नशे में है, मैं मिस्टर हॉरन जंग को रूम में सुलाकर आता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर हॉरन जंग की जब नींद खुलती है तो शन यीमेई वहीं होती है। मिस्टर हॉरन जंग शन यीमेई को कहते हैं, मुझे माफ करना, मैंने कल आपको बहुत परेशान किया। जिस पर शन यीमेई कहती हैं, कोई बात नहीं, आप ये पानी पीजिए और ज्यादा मत सोचिए, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। शन यीमेई के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर हॉरन जंग सोचते हैं, अगर मेरी मम्मी आज मेरे साथ होती तो क्या वो मेरा ध्यान आंटी शन यीमेई जैसे रखती। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर जांग डोंग और मिस्टर हॉरन जंग जब ऑफिस में होते हैं तो मिस्टर शू बताते हैं कि चिंग चिंग ऑफिस में आई है। मिस्टर हॉरन जंग भागकर चिंग चिंग से मिलने जाता है और चिंग चिंग कहती है, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मिस्टर हॉरन जंग की नजर चिंग चिंग के नेकलेस पर पड़ती है और वो उसे देखते रह जाता है और तभी मिस्टर जांग डोंग भी वहाँ आता है और वो भी चिंग चिंग का नेकलेस देखने लगता है। मिस्टर जांग डोंग कुछ बोले उसके पहले लिफ्ट का गेट खुलता है और शन यीमेई वहां आती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर हॉरन जंग और चिंग चिंग दूसरी लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं।
शन यीमे मिस्टर जांगडोंग से पूछती हैं, आपने सूट क्यों पहना है? जिस पर मिस्टर जांगडोंग कहते हैं, हमें कंपनी ने सूट दिया था। मिस्टर शू भी मिस्टर जांगडोंग की साइड लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम मिस्टर जांगडोंग को शन यीमे के साथ बैठकर खाना खाते देखते हैं, जहां शन यीमे कहती हैं, आप आराम से खाना खाओ। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चिंग चिंग के पति को देखते हैं, जो एक आदमी से बात करता है और कहता है कि मेरी एक्स वाइफ तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करने आएगी। मैं चाहता हूँ तुम उसे परेशान करके सबक सिखाओ। जिस पर वो आदमी उसे हाँ कर देता है। अगले सीन में हम शन यिमे को देखते हैं, जो बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार होकर जॉब इंटरव्यू के लिए आती है और सब लोग उसे देखकर देखते रह जाते हैं। मिस्टर हॉरन जांग जैसे ही शन यिमे को देखता है, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता और हंस देता है। शन यिमे कहती हैं, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जिस पर मिस्टर हॉरन जांग उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शन यिमे का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। उसके साथ इंटरव्यू देने वाले वहाँ उसे कम उम्र के और दो लड़के होते हैं, जिनके पास अच्छी जॉब एक्सपीरियंस होती है, और वहीं दूसरी तरफ शन यिमे के पास न कोई जॉब एक्सपीरियंस था और न ही वो कोई बड़े कॉलेज से पढ़ी थी। इसीलिए वो खुद पर शक करती है कि क्या वो इस इंटरव्यू में पास होगी या नहीं। फिर सबके इंट्रोडक्शंस होने के बाद इंटरव्यूअर सबको एक पेन दिखाकर कहता है कि तुम्हें मुझे ये पेन बेचना है, वो भी सिर्फ 3 मिनट में, और इससे सेल करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। फिर टाइमर के स्टार्ट होते ही एक लड़का खड़े होकर पेन की तारीफ करने लगता है। कॉल पे एक आदमी शन यिमे से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चिंग चिंग सही सलामत चाहिए तो अभी जाकर चेन फैमिली से माफी मांगो। ये सुनकर शन यिमे घबराकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शू मिस्टर हॉरन जांग और मिस्टर जांगडोंग को बताता है कि चिंग चिंग किडनैप हो गई है। ये सुनते ही मिस्टर जांगडोंग तुरंत उस आदमी के पास जाकर उससे चिल्लाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुमने चिंग चिंग को क्यों किडनैप किया। जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि चिंग चिंग ने मेरी फैमिली की सबके सामने बहुत बेइज्जती की है और उसकी माँ ने भी हमें बहुत परेशान किया है, इसलिए अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर जांगडोंग उस आदमी को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है, और तभी वहाँ मिस्टर हॉरन जंग आ जाता है। मिस्टर हॉरन जंग को देखकर वो आदमी उससे कहता है कि ये कुरियर वाला आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तभी मिस्टर शू वहाँ आकर उस आदमी को बताता है कि ये कुरियर करने वाला नहीं, बल्कि मिस्टर हॉरन जंग के पिता हैं, इस कंपनी के चेयरमैन। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और फिर मिस्टर हॉरन जंग उस आदमी को कंपनी से निकाल देता है। मिस्टर जांगडोंग मिस्टर हॉरन जंग और मिस्टर शू को कहते हैं कि तुम चिंग चिंग को जाकर ढूंढो, और दूसरी तरफ यंग जैंग कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े होकर कहता है कि हमें शन यिमे और चिंग चिंग को ढूंढना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंग चिंग को किडनैप करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस ही है। उसका बॉस चिंग चिंग से कहता है कि तुम्हें इसलिए किडनैप किया गया क्योंकि तुमने चेन फैमिली को बहुत परेशान किया है और तुमने अपने पति को डिवोर्स भी दे दिया है। कुछ देर तक उनमें बहुत बहस होती है और फिर जैसे ही चिंग चिंग का बॉस उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ यंग जांग आ जाता है। यंग जांग को देखकर चिंग चिंग के बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो यंग जांग को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ यंग जांग के बॉडीगार्ड्स और मिस्टर हॉरन जांग आ जाते हैं। उन्हें देखकर चिंग चिंग के बॉस घबरा जाता है और फिर घुटनों पे बैठकर चिंग चिंग से माफी मांगता है। पर मिस्टर हॉरन जांग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, और फिर बॉडीगार्ड से कहकर चिंग चिंग के बॉस को वहां से बाहर निकाल देता है। फिर यंग जैंग चिंग चिंग को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जांग युए अपने बेटे पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम चिंग चिंग की वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो। तभी शन यिमे वहां आकर जांग युए से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन जांग युए उसकी बातों को इग्नोर कर सिर्फ और सिर्फ उसकी बेइज्जती करती है। जांग युए अपने बेटे और शन यिमे को बहुत चिल्लाती है और फिर शन यिमे से कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत चाहिए तो मुझसे घुटनों पे बैठकर माफी मांगो। फिर शन यिमे जैसे ही घुटनों पे बैठकर माफी मांगने वाली होती है, तभी मिस्टर जांगडोंग वहां आकर उसे बताता है कि उन्होंने चिंग चिंग को बचा लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर जांगडोंग, मिस्टर हॉरन जांग, यंग जांग, शन यिमे और चिंग चिंग सब एक रूम में बैठे होते हैं। तभी चिंग चिंग शन यिमे को बताती है कि मिस्टर हॉरन जांग मेरा भाई है और मिस्टर जांगडोंग मेरे पापा। ये सुनकर शन यिमे हैरान रह जाती है और मिस्टर जांगडोंग की तरफ देखने लगती है।
जिस पर मिस्टर जांगडोंग उसे इशारे में हाँ करता है। शन यिमई मिस्टर जांगडोंग को फिर चिल्लाती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे और तुम मुझसे और चिंगचिंग से दूर क्यों थे। जिस पर मिस्टर जांगडोंग उसे बताता है कि उस आग वाले एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी और तभी कुछ सालों से थोड़ी थोड़ी याददाश्त वापस आ रही है और हम तब से आपको और चिंगचिंग को ढूंढ रहे हैं। मिस्टर हॉरनजांग भी शन यिमई को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि मैं और मिस्टर चू काफी वक्त से आपको और चिंगचिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि आप लोग दिखते कैसे हो, इसलिए हम पहले नहीं ढूंढ पाए। ये सब सुनकर भी शन यिमई को किसी पे भी यकीन नहीं होता और फिर वो मिस्टर जांगडोंग के रोकने के बाद भी वहां से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम शन यिमई और चिंगचिंग को साथ में जाते हुए देखते हैं और तभी यंग जंग रोते हुए भागकर आके शन यिमई से कहता है कि क्या मैं कुछ दिनों तक आपके पास रह सकता हूँ, जिस पर शन यिमई उसे हाँ कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शन यिमई अपने कमरे में उदास बैठी होती है और बाहर से यंग जंग और चिंगचिंग उसे देखकर ये सोच रहे होते हैं कि हम सब कुछ ठीक कैसे करें। यंग जंग चिंगचिंग को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और धीरे से उसके कान में कुछ कहता है। अगले सीन में चिंगचिंग शन यिमई को तैयार करके कहती है कि आज हम शॉपिंग पर जाते हैं, जिस पर शन यिमई चिंगचिंग से पूछती है कि अगर हम शॉपिंग पर जा रहे हैं तो तुमने मुझे इतना तैयार क्यों किया है और क्या ये ड्रेस शॉपिंग पर जाने के लिए सही होगी। जिस पर चिंगचिंग उसे कहती है कि आप ज्यादा मत सोचो और बस मेरे साथ चलो। अगले सीन में हम देखते हैं चिंगचिंग और शन यिमई शॉपिंग पर जाते हैं और तभी चिंगचिंग पेट दर्द का नाटक कर शन यिमई से कहती है कि मेरा पेट दुख रहा है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। फिर चिंगचिंग के जाने के बाद शन यिमई को एक कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी शन यिमई से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा पति सही सलामत चाहिए तो इस एड्रेस पर आ जाओ। शन यिमई ये सुनते ही उस एड्रेस पर जाती हैं और वहां पहले से मिस्टर हॉरनजांग, यंग जंग, चिंगचिंग और मिस्टर चू खड़े होते हैं और वो जगह बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट होती है। फिर सभी लोग शन यिमई से कहते हैं कि आप मिस्टर जांगडोंग को माफ कर दो और उसे एक और मौका दे दो। सब शन यिमई को मनाने की कोशिश करते हैं। तभी यंग जंग शन यिमई के पास भागकर जाकर कहता है कि दादी, आप दादाजी को माफ कर दो। तभी अचानक से वहां पर मिस्टर जांगडोंग आ जाता है। मिस्टर जांगडोंग शन यिमई को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो इतना वक्त लगने के लिए, पर मुझे सच में कुछ याद नहीं था और याद आने पर मैंने तुम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। फिर मिस्टर जांगडोंग शन यिमई से कहते हैं कि मैं पिछले एक हफ्ते से तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा हूँ और फिर वो उससे पूछता है कि क्या हम फिर से एक दूसरे को मौका देकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मिस्टर जांगडोंग बार बार शन यिमई से माफी मांगता है और अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर शन यिमई मिस्टर जांगडोंग से कहती है कि अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाऊंगी। फिर मिस्टर जांगडोंग जब शन यिमई से पूछता है कि क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी तो शन यिमई हाँ करती है, जिस पर यंग जंग जोर जोर से खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरे दादा दादी फिर से शादी करेंगे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश होकर दोनों पर फ्लावर्स फेंकते हैं। फिर मिस्टर जांगडोंग और शन यिमई एक दूसरे को देखते हुए अपना पास्ट याद करते हैं और यह ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।